नमस्कार। यदि जिंदगी है तो उसमें स्वतंत्रता का होना बड़ा ही जरूरी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। जो स्वतंत्रता और जिंदगी की जो डोर है उसका एक साथ होना बहुत ही जरूरी है। यदि इसमें थोड़ी सी भी गांठ पड़ गई तो जिंदगी में वो नए आयाम नहीं आएंगे या जो वो नई चीजें नहीं खुलकर आएंगी जो हम एक स्वतंत्र रूप से रहकर अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। ईरान में जिंदगी और स्वतंत्रता को लेकर और आजादी को लेकर एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन अपनी राह पर है। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में महिलाओं ने एक नए क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है और इस कदम में उनका साथ जो दे रहे हैं वो पुरुष भी हैं। हाल में ही फीफा वर्ल्ड कप में पुरुषों ने ईरान के नेशनल एंथेम को न गाकर अपने प्रोटेस्ट को जाहिर किया। उन्होंने जो औरतों का एक स्लोगन था, वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम, यानी जिन जयान आज़ादी, उसको और भी एक संबल दिया है, एक और भी गति दी है और साथ खड़े होने का वादा किया है कि हम लड़ेंगे, हम खड़े रहेंगे, आप आगे बढ़िए। ये परिवर्तन पूरे वैश्विक पटल पर हमें देखने को मिल सकता है। यदि सभी औरतें परिवर्तन की मांग करती हैं तो उनको एक पहल तो करनी ही पड़ेगी। महसा अमीनी की मौत जो थी वो एक दिशा निर्देशित करती है कि कैसे हम कभी कभार इस बदलते वैश्विक परिवेश में कई चीजों को इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष या चाहे वो महिलाओं के ऊपर हम इस प्रकार से थोपते हैं जिस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। सबको स्वतंत्र होकर अपनी नैसर्गिक अभिव्यक्ति करने का संपूर्ण अधिकार है। तभी तो हम कहते हैं कि हम मुक्त हैं, मुक्त चेतना है। इसीलिए उनका एक जो स्लोगन है वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम, ये बड़ा ही सही है, क्योंकि औरतें तभी खुशीपूर्वक जी सकती हैं जब वो स्वतंत्र हैं, अपने को अभिव्यक्त करने के लिए हैं। और वो जो जिन जयान आज़ादी का स्लोगन जो कुर्दिश लैंग्वेज में है वो उनके लिए नया मार्ग को खोलेगा। हालांकि जो ईरान की सरकार है उसे इसने दबाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किए, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है वो अपनी गति और भी तेजी से पकड़ता जा रहा है और विश्व के हर कोने में इसकी लपट दिखाई दे रही है। क्योंकि बीज बोना होता है परिवर्तन की। यदि वो परिवर्तन की बीज किसी ने बो दिया तो जाहिर बात है वो एक बड़ा ही प्रारूप ले लेगा। और समानता होनी चाहिए, हर फील्ड में होनी चाहिए, हर क्षेत्र में होनी चाहिए। तभी हम किसी भी चीज को जो हमारा एक विचार है कि हम किसी को लिबर्टी दें, किसी को स्वतंत्र होने का अधिकार दें, उसके लिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है। यदि इक्वालिटी रहेगी तभी हम नेक्स्ट लिबर्टी का जो एक सिद्धांत है उसको प्रतिपादित कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो ये वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम का जो स्लोगन है ये अभी धार पकड़ रहा है। इससे पहले 2018 में केन्स फेस्टिवल में एक फिल्म फिल्माई गई थी, गर्ल्स ऑफ द सन। इसमें उन लोगों ने भी पेरिसियन लैंग्वेज में जिन जयान आज़ादी का ये जो स्लोगन इसको बुलंद किया था। जब जब ऐसे नारे किसी सही परिवर्तन के लिए अपनी आवाज उठाएंगे तो जरूर ही हर एक फील्ड में एक परिवर्तन आएगा। और चाहे वो ईरान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, कहीं भी यदि परिवर्तन की मांग जायज है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार वो सार्थक है तो उसमें ये स्लोगन हमेशा अपनी महत्ता को बनाए रखेगा। क्योंकि परिवर्तन कब जरूरी होता है? जरूरी तब होता है जब किसी एक वर्ग को कुंठित कर दिया जाता है और वो कुंठा धीरे धीरे पनपती है और अचानक एक
आंदोलन का रूप ले लेती है। चाहे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ले लें या अपने देश भारत की आज़ादी की बात करें, जब ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उन्होंने कितनी ऐसी नीतियां बनाई जो न पुरुषों के लिए उपयुक्त थी न महिलाओं के लिए या पूरे समस्त हम देशवासियों के लिए। जहाँ जहाँ भी संस्कृति का दमन हुआ, सभ्यता का दमन हुआ, अधिकारों का दमन हुआ, वहाँ वहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। बस एक नेतृत्व की जरूरत है, एक नेता जो लीड करे, जो लोगों के विचारों को आगे बढ़ाए, तो वहाँ परिवर्तन होगा ही। और यहाँ पे औरतों ने नेतृत्व को अपने हाथ में लिया है और आप तो जानते हैं कि औरतें कितनी नेतृत्व कुशल होती हैं। यदि वो ठान लें परिवर्तन की तो परिवर्तन हो के रहेगा, लेकिन वो परिवर्तन जायज होना चाहिए। और जायज परिवर्तन की मांग केवल एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, उसके लिए मास का होना जरूरी है। यदि पूरी भीड़ इस चीज की मांग कर रही है कि ये होना चाहिए, यानी उस बात में कोई सार्थकता है। ये किसी व्यक्ति विशेष का अपना कोई वचन या वक्तव्य नहीं है कि वो किसी पे थोप रहा है, ये एक पूरी समाज की मांग है कि हमें स्वतंत्रता। वही मांग जो ईरान की महिलाएं कर रही हैं और वो विश्व के हर कोने में पहुंच रहा है कि हमें जिंदगी के साथ साथ स्वतंत्रता भी चाहिए। वो जिंदगी भला किस काम की जहां स्वतंत्रता ही ना हो। यदि किसी पुरुष को किसी बंद कमरे या कहीं रख दिया जाए या उसकी जो मूलभूत अभिव्यक्ति की एक इकाई है उसको ही बंद कर दिया या दमन कर, तो उसे कैसा महसूस हो। उसी तरह औरतों को भी जो उनके जीवन को जीने के लिए सार्थक और समाजयुक्त जो भी चीजें हैं उनके लिए उनको आज़ादी चाहिए। उन्होंने इसमें कदम उठा लिया है और सही बात है कि चाहे वो गर्ल्स ऑफ द सन हो या बॉयज ऑफ द सन हो, दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि सभी भगवान सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उन्हीं के प्रकाश में अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसलिए वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम एक बहुत ही जरूरी है और इसके लिए विश्व के हर मंच पर आवाज उठनी चाहिए कि हाँ, समानता का अधिकार चाहे वो पुरुष हो या महिला हो उनको जरूर होना चाहिए। और जो ईरान के पुरुष ने अपने देश की महिलाओं के लिए जो एक एकता को दिखाया है वो बहुत ही सम्मानीय है और हर एक देश में ऐसा होना चाहिए। चाहे वो भारत अमेरिका की कहीं भी यदि गलत हो रहा है तो उसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा और जो समाज में जरूरी बदलाव की मांग हो रही है परिस्थितियों और उसको लेकर उसको हमें सुधारना हो, क्योंकि धर्म की गति बड़ी ही सूक्ष्म होती है और धर्म कभी व्यक्तिगत भी होता है तो कभी सामूहिक भी हो जाता है, क्योंकि धर्म धारण करने की वस्तु है और जिस चीज को समाज धारण करता है वही धर्म बन जाता है। और स्वतंत्रता भी एक धर्म है, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए और जिंदगी को स्वतंत्र रूप से जीना ही मानव धर्म का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसलिए जिन जयान जिंदगी को मेरा एक अलग ही मेरा दृष्टिकोण है और वुमेन लाइफ एंड डिग्निटी और फ्रीडम हमेशा बनी रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।